शहर था बुशहर, जहाँ पर इनकी एटमी इंस्टॉलेशंस हैं। ये जहाज़ वो जहाज़ है जिसके अंदर तमाम मिसाइल्स और इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर हेल्प फायर मिसाइल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये आया था बुशहर में एटमी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए, और ये सैटेलाइट कमांड ड्रोन है। इसका पायलट जो है वो ज़मीन के किसी कंट्रोल सेंटर में बैठा होता है। पूरा जहाज़ है जिसके अंदर मिसाइल्स हैं, जिसके अंदर बैली के अंदर, इसके पेट के अंदर जो हैं बॉम्ब्स मौजूद होते हैं। जिस जगह इसका पायलट मौजूद था उसको भी ईरान ने निशाना बनाया है। बहरीन के अंदर उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया गया है जहाँ से इन ड्रोन्स को जो है उड़ाया जा रहा था। MQ-9 रेपर इसको कहते हैं जी, और ये बड़ा जदीद, दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ है। ईरान जो है गिराने का जो उन्होंने दावा किया है, और इसकी फुटेज जो है अब कुछ देर में आ जाए, 2 घंटे में आ जाए, इसकी फुटेज जो है वो भी आ जाएगी इसके मलबे की। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरह से एक्टिव है ऐसे हालात और ऐसे मिसाइल्स के साथ जिनके ज़रिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक किया जा सकता है। कि ये वही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जिसको पेंट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। अमेरिका के ईरान पर हमले और ईरान का मुंह तोड़ जवाब, एक और अमेरिकी जहाज़ मार गिराया। ये अमेरिकी जहाज़ कौन सा है, कैसे मार गिराया गया और इसमें अमेरिका को कितना नुकसान उठाना पड़ा, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिका ने फिर हमला किया, ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक अमेरिकी, मैं तो जहाज़ ही कहूँगा, वो एक बहुत बड़ा ड्रोन है, वो एक अनमैन्ड वो जहाज़, उसको लिखा भी जहाज़ ही बिल्कुल। अमेरिका ने वो ईरान की तरफ उड़ाया हमले के लिए, ईरान ने उसे मार गिराया। कितना बड़ा जहाज़ था, कितना नुकसान हुआ, कितना महंगा था और अब तक क्या सूरत हाल बन रही है? देखिए, ये आया है ईरानी एयर डिफेंस के निशाने पर, और ये शहर था बुशहर जहाँ पर इनकी एटमी इंस्टॉलेशंस हैं। ये हमला करने के लिए आया था, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये जहाज़ है, लेकिन ये पायलट के बिना जहाज़ होता है। ये जहाज़ वो जहाज़ है जिसके अंदर तमाम मिसाइल्स और इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर हेल्प फायर मिसाइल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये आया था बुशहर में एटमी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए, और ये सैटेलाइट कमांड ड्रोन है। यानी वो जहाज़ है, गाइडेड है, सैटेलाइट के जरिए इसका इसको गाइड किया जाता पायलट है। इसका पायलट जो है वो ज़मीन के किसी कंट्रोल सेंटर में बैठा होता है, जो बराह रास्त इसको उड़ा रहा होता है, सैटेलाइट से जो है ना इसको गाइड करता है। गाइड करता है। और ये पूरा जहाज़ है जिसके अंदर मिसाइल्स हैं, जिसके अंदर बैली के अंदर, इसके पेट के अंदर जो हैं बॉम्ब्स मौजूद होते हैं। बहुत बड़ा वो जहाज़ जो है वो इसी काम के लिए बनाया गया है, ताकि उसमें पायलट को नुकसान ना हो। और इसका पायलट, मैंने आपको बताया, जिस जगह इसका पायलट मौजूद था उसको भी ईरान ने निशाना बनाया है। बहरीन के अंदर उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया गया है जहाँ से इन ड्रोन्स को जो है उड़ाया जा रहा था, यानी उनको सैटेलाइट गाइड किया जा रहा था, उसको भी निशाना बनाया है। उसके साथ साथ उन्होंने ड्रोन गिरा भी लिया है। MQ-9 रेपर इसको कहते हैं जी, और ये बड़ा जदीद, दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ है जिसको इस वक्त ईरान जो है गिराने का जो उन्होंने दावा किया है। और ये दावा किसी हद तक हकीकत में मबनी है, क्योंकि सेंटकॉम ने इसकी तरदीद जारी नहीं की है। और इसकी फुटेज जो है अब कुछ देर में आ जाए, 2 घंटे में आ जाए, इसकी फुटेज जो है वो भी आ जाएगी इसके मलबे की। जो फुटेज है वो पासदारान इनकलाब, क्योंकि बुशहर के ऊपर ही आया था और इसने खिलाफ वर्जी की थी, ईरान के हदूद में दाखिल हुआ था, और ये इसको तबाह कर दिया गया। मैं आपको एक और बात बताऊँ, इसका मतलब ये है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरह से एक्टिव है और लेस है ऐसे हालात और ऐसे मिसाइल्स के साथ जिनके ज़रिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक किया जा सकता है। क्योंकि ये वही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जिसको पेंट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें आपको एक बड़ा ऑब्जेक्ट जो है एक छोटी सी मक्खी की तरह नज़र आता है, परिंदे की तरह नज़र आता है, और आपके रडार्स धोखा खाते हैं। उसको पकड़ ही नहीं पाते, रडार समझते हैं शायद कोई ऑब्जेक्ट, परिंदा उड़ रहा है, कोई मक्खी उड़ रही है, कोई छोटी चीज़ है। ये F-35 में भी यही है, और इनके ये डिफेंस सिस्टम ने F-35 को गिराया। इससे पहले इसको गिराया गया था आपने हमज में, MQ-9 को पहले भी गिराया गया गिराया था। आपको याद होगा, जिसका मलबा कश्तियों में लाद कर, उसकी मैंने तस्वीरें भी दी थी, कश्तियों में लाद कर लाए थे। लेकिन अब के MQ-9 जो है वो शहर के ऊपर गिराया गया है, और ये इसने खिलाफ वर्जी की थी। और आपने जहाँ तक बात की, तो अमेरिका इस वक्त पहले ही अरबों डॉलर के खसारे में है। गो अमरीकी सदर जो हैं उन्होंने तुर्की के अंदर बैठकर एक मरतबा फिर ईरान को धमकी लगाई है। ईरान के अब्बास अरागची साहब का धमकी के ऊपर जो बयान आया था, उस पर हमने कल बात की थी आपके साथ, और उसमें बताया था कि उन्होंने कहा कि धमकी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। या तो आप अमन की सिर्फ बात करें या धमकी देंगे
तो फिर हम भरपूर जवाब देंगे। तो ईरान ने जवाब देना शुरू कर दिया है। उसने वो तमाम कमांड एंड कंट्रोल जो 5th फ्लीट के थे और तमाम कमांड एंड कंट्रोल जो ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको तबाह किया है। 85 अहदाफ को निशाना बनाया, अमेरिका ने 80 अहदाफ को निशाना बनाया, उन्होंने उसने आगे 85 यानी 80 अहदाफ को प्लस निशाना 5 ये 5 लेकिन आज भी ये जारी रहेगा काम। ना सेंटकॉम अब पीछे हटने को है, ना ईरान पीछे हाँ, हटने क्योंकि को है। अभी तक दोनों की जानिब से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि हमारा मिशन मुकम्मल हो गया या हमने हमले रोक दिए। रोक दिया नहीं, किसी ने नहीं किया। एक बात तो यह है कि मेरा अंदाज़ा गलत हुआ है, पहले अपनी अपनी बंदे को करनी चाहिए। मेरा ये अंदाज़ा था कि 9 जुलाई के बाद ये काम शुरू होगा। मैंने आपसे क्योंकि कल ही बात की थी कि 9 जुलाई के बाद हो ये सकता हो है कि सकता है दोबारा बड़ी हमला जंग हो जाए। मैंने लेकिन वो आपसे देखे ना लफ्ज़ 8 इस्तेमाल जुलाई किया को ही था। हमला कर दिया। 8 जुलाई को हो गया तो इसका मतलब ये है कि कोई इसके पीछे ऐसी ताकत मौजूद थी जो ये चाहती है कि जंग शहीद अली हामनाई की तदफीन से पहले और वो कौन दोबारा सी ऐसी भड़क जाए। ताकत है? वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल इसराइल है, है नेतन्याहू है। और इसराइल को पता है कि इस वक्त करोड़ों लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, जनाजे का इंतज़ार कर रहे हैं, तदफीन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है कि एकदम से जंग की आग जो है भड़का दी गई और ईरान के जो साहिल हैं उनमें मुख्तलिफ़ जगहों पर धमाके किए गए हैं और ख़ासकर हाग में उनकी जो पेट्रोकेमिकल इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया गया है। अब इसका जवाब जो है ईरान अबू धाबी में भी दे सकता है। ईरान ने कुवैत में जवाब दे दिया है, बहरीन में जवाब दे दिया है, मिडल ईस्ट में मौजूद 85 अहदाफ को निशाना बनाया है जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल हैं, ड्रोन्स कंट्रोल उसमें रूम्स कितना भी शामिल नुकसान हैं। हुआ है, क्या नुकसान हुआ, ये सारा हम मेरा ख्याल है कि हमें इसको ना एक अलग से वीलॉग इस पे करना चाहिए। देखिए मैं क्योंकि आपको वो नुकसान काफ़ी पहुंचाया है मैं ईरान कि ने। नुकसान की जो है वो इतलात आपको भी पता है, हम भी जानते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आती है। जैसे जैसे आएंगे हम लोगों को बताते जाएंगे कि ये चीज़ें हैं। अभी हमारे पास MQ-9 रेपर का हाँ जी, आया, बिल्कुल अपडेट आई है ये एक बड़ा जहाज़ है जिसको गिरा लिया गया है और ये दूसरी मरतबा गिराया गया है। इससे पहले इसको आपने हमस के ऊपर गिराया गया था, हाग के करीब ये आया था तो इसको गिराया गया था, लेकिन अब एक शहर वो शहर के ऊपर जो आया है तो इसको गिराया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी उसके लिए ईरानी डिफेंस सिस्टम पहले से ज़्यादा चौकन्ना और पहले से ज़्यादा तेज़ रफ्तार हो गया है। इसीलिए ये जो हैं इन्होंने छोटी कश्तियों को 60 के करीब छोटी कश्तियों को निशाना बनाया है और उसकी बाकायदा सेंटकॉम ने वीडियो भी जारी की है, ख़बर भी जारी की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान पूरी तरह से तैयार है और ईरानी पासदारान ने जो ये कहा था कि भरपूर जवाब देंगे वो देंगे। अब ये MQ-9 गिराया है तो इसी तरह F-35 भी गिरेगा। अगर F-15 F-18 आएंगे तो वो भी गिरेंगे। ये जो नेतन्याहू की ख्वाहिश है कि हम दोबारा एयर स्ट्राइक करेंगे, तीसरी एयर स्ट्राइक उसके ख्याल से इसराइल करेगा। इसराइल का जो जहाज़ ईरानी फ़िज़ा के ऊपर आएगा गिरा लिया जाएगा और ईरान पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। ईरान ने ये साबित कर दिया है कि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक करने की सलाहियत रखता है और MQ-9 का वो शहर के ऊपर मलबा हवा में बिखर जाना इस बात की वाज़ेह निशानी है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।